हम लोग हम पे लक्ष्मी नारायण हैं, सतगुरु के पुजारी। गुरु देवर्षि मुनि नारद के सानिध्य से चुनाव किए गए 2001 के अंतिम दिसंबर में। और चुनाव के दौरान हरि नाम के लूट में जो आत्मा की सर्विस परमात्मा को प्राप्त करके बतानी है, उसके लिए हम लोग मार्गदर्शी उपदेष्टा के रूप में चुनाव किए गए 2004 के 30 जुलाई में। वहीं से 7 दिन में 10% की बहाली का दास भाव की हैसियत से ये सर्विस चलने लगा, जिसमें 7 दिन के अंतर्गत चुनाव में आने वाले। सर्विस किसको बोलते हैं? सर्विस यानी जो हरि की नाम मिलती है, सीधा तक ही सामने हरि का नाम जो मिलता है सतगुरु, वो सतगुरु के नाम को बताया जाता है। 7 दिन के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को शाकाहारी नियम है, और इस शाकाहारी नियम के दौरान चाहे वो शारीरिक परेशानी हो, मानसिक परेशानी हो, चाहे आत्मिक भक्ति आध्यात्मिक प्राप्त करनी हो, तो दोनों में 9 सीट है आपको शारीरिक मानसिक भौतिक के लिए। अच्छा, तीनों दोषों के लिए हर आस्था में सब चीज़ छूट है, इसमें आप क्यों शाकाहारी बनाते हैं? शाकाहारी कहने का मतलब कि ये 3 फर्म हमारे ईश्वर ने सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सफ़ेद शक्ति लाल शक्ति काला शक्ति के 3 फर्म बनाए हैं, जिसमें हम लोग सफ़ेद शक्ति के अभ्यर्थी हैं, उम्मीदवार हैं दास भाव से। और सफ़ेद शक्ति की मान्यता है कि इसमें हमें शाकाहारी रहना होता है। मनुष्य को जीवन में कौन कौन सा दुख आता है? दुख तो इसमें शारीरिक भी दुख भी आता है, शरीर से संबंधित मानसिक भी दुख हैं। आत्मिक दुख है गुलामी से आज़ादी के लिए, तो हम 3 ही दुख में इसको गिनते हैं पूरे। कौन कौन सा? शारीरिक, मानसिक और आत्मिक। अच्छा, शाकाहारी क्यों बनना जरूरी है क्या? शाकाहारी जब हमको दलीय खंड से अगर सर्विस करनी हो, दलीय निर्दलीय 2 प्रकार की सर्विसें हैं प्रकाशी अविनाशी हरि जी की, तो अगर दलीय खंड में सर्विस हमको लेना है तो इसके लिए शाकाहारी बनना धर्म के लिए ज़रूरी है। और धर्मों में तो सब चीज़ खा सकते हैं, कोई मतलब बाउंड नहीं है, इसमें क्यों बाउंड कर रहे हैं आप? बाउंड इसलिए है कि ये देव धर्म में सफ़ेद शक्ति से आता है, और जो धर्म है वो मानव धर्म में लाल शक्ति से आते हैं, तो उसमें शाकाहारी मांसाहारी दोनों खाना है। दानव धर्म जो काला शक्ति की तमोगुणी सरकार है, उसमें सब कुछ खाना रहता है। तो ये 3 सरकार 3 गुण पर आधारित है, जिसको तीनों मिला करके प्रकृति और प्रकृति से ऊपर ईश्वर इसके मालिक हैं, जो ये 3 प्रकार के धर्म संसार में चला रहे हैं। मनुष्य को कैसे कल्याण होगा? कल्याण तो यहाँ पर सफ़ेद शक्ति से ही वेदोक्त बताया गया है कि अगर सफ़ेद शक्ति को आप पकड़ते हैं, सत्य की शरण में आते हैं, धर्म की शरण में आते हैं, सतयुग बनाते हैं अपने शरीर के अंदर बहुमत, तो आपको अस्थायी कल्याण जैसे मिल सकता है। मनुष्य अपने दुखों से कैसे प्रायश्चित कर सकता है? प्रायश्चित करेगा जब उसे साक्षात्कार होता है, जब 7 दिन के अंतर्गत में जब हम सतगुरु के नाम को दिन अधीन बन करके आते हैं। एक महान पुरुष के पास जब हम कुछ लेने के लिए आते हैं तो भिखारी बन के आते हैं। तो भिखारी बनने के दौरान पहले हम अपने गलतियों का उनसे क्षमा मांगते हैं उस निरंकार से, और पश्चाताप ग्लानि अगर 100% हार्दिक रहती है तो उसे क्षमा करते हुए हमें अपने सुधरने का चांस देते हैं। क्या ये आपका धर्म है, आस्था है, क्या है? अच्छा, ये पूरी हमारा धर्म जो है व्यवहारिक है, जो हमारे व्यवहार में आता है, व्यवहार में जो चल रहा है सच्चाई, उसी को हम अभी मानते हैं। और इसको मानने वाले साक्षी गवाही जो अभी चुनाव किए गए हैं, उसी से शिष्या वो हमारे बिल्कुल गौरवान्वित एक उदाहरण के रूप में। लोगों को क्या कहेंगे आप? लोगों को हम तो यही कहते हैं कि मतलब आप सफ़ेद शक्ति लाल शक्ति काला शक्ति एक अहन खजरा झरंगा जो 3 तरह की चीज़ें हैं, इसमें आप एक अहन सफ़ेद शक्ति में आकर के सफ़ेद शक्ति में सतयुग अपने अंदर बनाइए। शांति संतोष प्रेम के त्रिवेणी संगम में स्नान करते हुए कि समाज और मानवता को धारण करके अपने सृष्टि का संतुलन बनाए रखिए। सबसे बड़ा शक्ति बोलिए कि मांस को हटाना, इस पर क्या कहेंगे आप? मांस को हटाना इसलिए है कि अहिंसा परम धर्म है, अहिंसा मूल धर्म में नहीं आता है, ये मानव धर्म के अंतर्गत खजड़ा लाल शक्ति का विज्ञान है। भारत के लोग मनुष्य मांस को नहीं छोड़ना चाहते, इस पर क्या कहेंगे आप? इसलिए कि उसकी बहुमति ज़्यादा है, जैसे राजनीति में वोटरों की संख्या जैसे जैसे होती है उसके उस प्रकार से उसकी महानता गाई जाती है। तो आज के हम ये देख रहे हैं कि लाल शक्ति को मानने वाले ज़्यादा हैं, और ये भी हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि काला शक्ति को मानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, जो शिव चर्चा के माध्यम से सर्वभक्षी के रूप में इस सरकार को मतलब 90% बहुमत दे करके सरकार बनाए हुए हैं, जिसको हम लोग अपने विज्ञान में दानव धर्म कहते हैं। फिर लोगों से क्या कहेंगे आप? फिर लोगों से तो हमको यही कहना है कि दानव धर्म जो है एक प्रकार का बुझौल है हरि जी का, और हमारा सदियों का जो विज्ञान है हमारा सफ़ेद शक्ति है, इसको धारण करके हम मानवता को धारण करके हम अपने
जीटी रोड पर आएँ। खजड़ा झरना हमारे लिए अधिक दिनों तक हमको शांति, संतोष और प्रेम नहीं दे सकता है, न शांति दे कि सकता है। भारत देश में बहुत सी ऐसी आस्था चल रही है जो अपने पेट पालने के लिए आस्था खुला हुआ है, इससे क्या कहेंगे? हाँ, वो तो संस्थाएँ चल रही हैं। अब जो हम लोग बोलते हैं चालू खाता के लोग हैं, जो मतलब शरीर विज्ञान में फिजिकल पेट पालने के लिए या बिजनेस व्यवसाय के तौर पर इसको खोले हुए हैं। तो पारसमढ़ी के दौरे पर तो हमारे हरि जी का जो जिधर हमारे हम उन्मुख होते हैं, हमारी भावनाएं जिस समय बहुमत में आती हैं कि हम शरीर पालना ही चाहते हैं हरि के नज़दीक आ करके, तो उनको वैसा दिए हुए हैं। मौसमी कुछ विज्ञान दिए हुए हैं, कुछ मौसमों की सरकार बनाए हुए हैं, जबकि वो सरकारें काफ़ी हद तक अस्थायी और टिकाऊ नहीं होती हैं। आप लोगों के लिए क्या कहेंगे, आप लोगों के लिए, यहाँ की जनता के लिए अब बोलो। आप क्या कहेंगे पूरा जनता के लिए? अब जनता के लिए यही कहेंगे कि आप लोग जो है कि एक मानवता को धर्म लाइए। हमारा कर्तव्य अधिकार हमको मालिक बनाकर भेजे हैं कि मानव जीवन, और मानव जीवन में भेजे हैं हमको मनुष्य को नर से और देव बनने के लिए, और शैतान और देव दानव बनने के नहीं। हमारा भोजन यह जो दानों का खुराक जो होता है, जो कि मांसाहारी है, और देव धर्म मनुष्य का जो खाना भोजन है सतोगुण है, जो शुद्ध शाकाहारी है। तो मनुष्य तो नहीं छोड़ना चाह रहा है। मनुष्य नहीं छोड़ना चाहता है, तो उसके लिए गुरु हमारा सतगुरु जो कह रहे हैं कि उसको जबरी नहीं करना है, कर्म के अनुसार तो उसको फल दंड दुख देना है मुझको। और लोग बोलता है कि जो नहीं शाकाहारी है वहीं दुख दंड में रहता है। वो शाकाहारी जो खा रहा है मांस, उसको देखने के लिए दिखावटी है, जैसे चाँद अब चमकता है सरकिनवा की तरह, 2 दिन की चांदनी वैसे होते हैं, लेकिन वो खाली देखने के लिए है। फिर उसकी दुखदाई जो है कि हमेशा रहता है, वो केवल अपने कर्मों धर्मों से अगला जन्म का संस्कार कमाए हुआ रहता है, इसलिए सुख में चलता है। चोरी या बदमाशी करता है या मार जीव हत्या करता है तो सही रहता है, उसको देखने में लगता है, लेकिन उसका कर्म दंड अब जो कर रहा है, अब से उसकी जो कमाई बन रही है, अगले जन्म में उसकी बहुत बुरी गति होता है। सारे आस्था में यही बताया जाता है कि आप भी वही बता रही हैं, मतलब क्या होगा? तो सारे लोग जो है कि सद्गुण होगा तो वही बताएगा, जिसको मालिक एक ही है और सबका गुरु एक है। जैसे हम कहते हैं कि मालिक एक है तो गुरु सबका एक है, तो गुरु सबको जो कि अगर सद्गुण से पकड़ेंगे, सत्कर्म धर्म, तो गुरु जो है कि एक ही समान सबको बताएंगे अपने भक्तों के लिए। लेकिन ऐसा समय संथा हो गया कि स्वार्थ रूपी जो है, स्वार्थ रूपी में जो आदमी जो कि अपना भीड़ लगाने के लिए, दिखाने के लिए बहुत से वो मांस मदिरा खाइए, कुछ भी खाइए, मेरा संथा जो बहुत से भीड़ भक्कम देखने के लगे, वही चीज़ होता है। और हम लोग का जो संथा है तो भीड़ से कोई मतलब नहीं है, जैसे रविदास कबीर ने की है अपने समय में, वैसे ही का ये संथा है। आप कैसे ज़िंदगी बिताती हैं यहाँ पर? यहाँ ज़िंदगी तो हम सबको संत जो बताए बिता रही हूँ गुरु की चरण शरण में, और सारी हमारी जिम्मेवारी सतगुरु के पास है, जो आदि गुरु अभी सुन रहे थे।